हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछली वीडियो में हमने देखा कि WDS का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं क्लाइंट सिंट पे। इस वीडियो में कुछ एडवांस चीज़ें हम जानने जा रहे हैं। सो एक बार मैं याद दिला दूं कि हमने देखा था पिछले वीडियो में इंस्टॉलेशन टाइप, इंस्टॉलेशन मेथड और सर्वर के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कैसे वो क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करता है, क्या PXE NIC होती है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में जानेंगे हम अपने सर्वर पे। तो हम अपने वर्चुअल मशीन पे लेकर चलते हैं आपको। और जैसे हम WDS सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, स्टार्ट पे हम जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाते हैं, तो हमको यहाँ पे एक इंटरफेस मिल जाता है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज की। इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे जैसे कि पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि ये सर्वर में भी कई WDS सर्वर का सर्वर्स हो सकता है। हमारे केस में हमारा सर्वर वन आदित्य.com है जो WDS सर्वर, DHCP और DNS के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ WDS ही चल रहा है इसमें। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हमको समझना है। इंस्टॉल इमेज में जैसे हमने जाना, आपको अगर और भी इमेजेस या इमेजेस के ग्रुप्स लगाने हैं, ऐड करने हैं, तो आप कर सकते हो। उसी प्रकार से बूट के लिए, और बूट में हम जाते हैं, जैसे हम इमेजेस में ये भी हमने जाना था कि किसी इमेज के लिए आप कौन सा यूजर उसके यूजर या क्लाइंट उसको इंस्टॉल कर पाए अपने मशीन में, आप परमिशन दे सकते हो। कुछ बूट्स के लिए हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बूट की, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप तो चाहे डिसेबल कर दो, चाहे प्रॉपर्टी, आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और साथ ही साथ कुछ और आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स इमेज। ये इमेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि जो भी बूट फाइल्स हैं आप एक्सपोर्ट करके दूसरी जगह यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हो। और ये R2 की केस में बहुत ही अच्छा है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा नेटवर्क, जब नेटवर्क के थ्रू बूट करता है हमारा क्लाइंट्स, एक बार मैं इमेज के थ्रू मैं समझाता हूँ। कभी कभी होता क्या है कि जब वो WDS सर्वर से बूट करता है, चूंकि boot.vim फाइल में एक बेसिक ड्राइवर्स होते हैं जिस ड्राइवर्स के थ्रू वो बूट करता है, तो ड्राइवर कभी कभी एरर हो जाता है और हमारा क्लाइंट उसे अच्छे से बूट नहीं कर पाता। तो boot.vim के अंदर, जो boot.vim नाम की हमारी फाइल होती है, उसके अंदर आप, अगर हम सर्वर 2 के 8 R2 की बात करें, तो उसमें ड्राइवर भी ऐड कर सकते हो। एंड आफ्टर देन ऐड करने के बाद आप चाहो एक्सपोर्ट करके दूसरे मशीन में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो उस boot.vim फाइल को। उसका एडवांटेज आप वहां पर भी ले सकते हो। सो एक्सपोर्ट इमेज, रिप्लेस इमेज कर सकते हो, क्रिएट कैप्चर बूट इमेज, क्रिएट डिस्कवर बूट इमेज। ये दो चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आपको और डेप्थ में बताते हैं कि कैप्चर बूट इमेज क्या है और डिस्कवर बूट इमेज क्या है। ओके, सो फिर से मैं अपने उस इमेज के पास लेकर आता हूँ जहाँ पे हमने वो ड्रॉ करके रखा है, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। एक तो है हमारा कैप्चर इमेज, दूसरा डिस्कवर इमेज। पहले मैं कैप्चर इमेज के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कैप्चर इमेज का मतलब ये है कि अगर ये हमारा WDS सर्वर रन कर रहा है यहाँ पे, और ये हमारा कोई क्लाइंट्स है, कंसीडर ये हमारा क्लाइंट्स है, और इस क्लाइंट्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन कर रहा है वो विंडोज 7 पड़ा है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। साथ ही साथ एप्लीकेशन पड़े हैं। एप्लीकेशन इन द सेंस हम मान के चलते हैं MS ऑफिस पड़ा है, एंटीवायरस पड़ा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट है, कोई पॉलिसीज लगी है, और कई चीजें या कई एप्लीकेशन इस मशीन पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की गई हैं जो हमारे ऑफिस के लिए या हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की जो जो रिक्वायरमेंट होती है, ये मशीन हमें फुलफिल करता है। यानी सभी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा ये हमारा मशीन है वैसे सभी मशीन हो। तो इसको आप कैप्चर करके, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैप्चर करके अपने WDS सर्वर पे रख सकते हो एज install.vim फाइल की तरह। और दूसरा क्लाइंट बूट करेगा तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटीज, ये सभी की सभी चीजें हमारे क्लाइंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा कि पहले कंडीशन में क्या होता था कि हम एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, फिर एप्लीकेशन डालेंगे, एप्लीकेशंस की सेटिंग करेंगे, ढेरों प्रकार की एप्लीकेशंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सभी चीजें एक मशीन पे हम परफॉर्म करने के बाद उसको कैप्चर कर लेते हैं, और कम ही समय में हमारा इंस्टॉलेशन जब इस पे होगा, क्लाइंट्स हमारा इंस्टॉलेशन करेगा थ्रू अ नेटवर्क WDS सर्वर,
तो ओएस तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ जो भी एप्लीकेशन इस मशीन में पड़े थे वो सभी मशीन में अप्लाई हो जाएगा। उस केस में हमें कैप्चर इमेज की नीड होती है, उसको हम यूज करते हैं। जबकि दूसरा केस हमारे पास है डिस्कवर इमेज। क्या होता है, तो डिस्कवर इमेज के बारे में मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं। जब हमारा क्लाइंट्स का एनआईसी पिक्सी नहीं होता है, पिक्सी कंपेटेबल नहीं होता है, और वो नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, उस केस में यहाँ से हम, चूंकि ये जो दोनों फाइल है वो boot.vim फाइल से ही मिलके बनती हैं, कुछ स्क्रिप्ट इसमें जुड़ जाती है, बस boot.vim फाइल से ही डिस्कवर इमेज बनता है, boot.vim फाइल से कैप्चर इमेज बनता है, और ये इमेज हमारे यहाँ पे होते हैं। तो कैप्चर में क्या होता है, वो नेटवर्क से ये मशीन बूट करेगा, बूट करने के बाद जो भी इसमें एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे एप्लीकेशन से, वो कैप्चर करके सर्वर में रख ली जाएंगी, एंड आफ्टर देन वो डिप्लॉय कर दी जाएगी अदर मशीनों पे। जबकि हम डिस्कवर इमेज की बात करते हैं तो जो भी हमारा क्लाइंट्स है और क्लाइंट्स के पास जो एनआईसी है वो पिक्सी नहीं है, पिक्सी कंपेटेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करना होता है कि इसी boot.vim फाइल से हम डिस्कवर इमेज बनाते हैं, और वही डिस्कवर इमेज से ये क्लाइंट बूट करता है। बूट करने का इन द सेंस, ये डिस्कवर इमेज हो सकता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव में कहते हैं, उसमें लेकर आया जाए, या सीडी डीवीडी का यूज करते हुए हम उस सीडी डीवीडी या यूएसबी फ्लैश ड्राइव को यहाँ पे लगाते हैं इस मशीन में। अब ये मशीन उसी इमेज से, अब यहाँ पे हम, चूंकि हमें पता है कि हमारा जो एनआईसी है वो पिक्सी नहीं है, नेटवर्क कंपेटेबल नहीं है, इन द सेंस कि जब हमारा मशीन ऑन होता है तो पिक्सी को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में हम इस डिस्कवर इमेज से बूट होंगे, और डिस्कवर इमेज से बूट करने के बाद हम अपने WDS सर्वर को डिस्कवर कर लेंगे, एंड आफ्टर देन सिर्फ बूटिंग की प्रोसेस जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा डिस्कवर इमेज होगा। आफ्टर देन जो भी WDS पे हमारी इमेजेस पड़ी है, जैसे हम एक्सेस करते हैं हूबहू ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बूट करने के लिए हमें डिस्कवर इमेज की नीड होती है। वो दो चीजें हमारी होती हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ कुछ और चीजों के बारे में हम बता दें। जैसे हम सर्वर पे आते हैं, सर्वर पे राइट क्लिक करते हैं तो सर्वर की रिमूव कर सकते हैं। सर्वर की प्रॉपर्टी में अगर हम जाए तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे होते हैं, जर्नल, पिक्सी रिस्पॉन्ड की जाए। जब बनाते समय हम मान के चलते हैं कि हमारा सर्वर हमने जब बनाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं, मैं चाहता हूं कि अब कोई भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल न कर पाए, तो सिक्योरिटी रीजन से आप ये भी कर सकते हो। डायरेक्टरी सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो आप अनअटेंड इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्लाइंट इंस्टॉलेशन के लिए हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में कहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, किस ओयू के अंदर इंस्टॉल किया जाए, या किस जगह किस लोकेशन पे इंस्टॉल किया जाए, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर पड़ जाए तो वो क्लाइंट्स का हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बन जाए, इससे रिलेटेड सेटिंग हम कर सकते हैं। अगर हम एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पे आप अलाउ विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज टू डायनेमिकली डिस्कवर वैलिड डोमेन सर्वर, किस डोमेन सर्वर के लिए हम अलाउ करना चाहते हैं, DHCP ऑथराइज की जाए कि न की जाए हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से। एक बात ध्यान रखना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारे DHCP से ऑथराइज होगा तभी WDS की प्रैक्टिकल्स परफॉर्म हो पाएंगी। कुछ और चीजें, नेटवर्क सेटिंग्स हम कर सकते हैं इन केस आप जब हम मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम नेटवर्क की प्रोफाइल सेट कर सकते हैं कि 10 Mbps पे वॉक करे, 100 Mbps 1 गीगाबिट पे, या कस्टम अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। और क्लाइंट्स टैब पे अगर हम देखें तो अनअटेंड फाइल है, अनअटेंड फाइल इन द सेंस कि आप, अभी हमने देखा इंस्टॉलेशन के समय हम लोगों ने यूजर नेम, पासवर्ड, प्रोडक्ट की, या इन सब चीजों से जो इंटरफेस हमको मिला था उससे रूबरू हुए थे, तो वहाँ पे अनअटेंड इंस्टॉलेशन फाइल्स यहाँ पे अप्लाई अगर हम कर देंगे तो अपने आप इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और यूजर नेम, यूजर से रिलेटेड पासवर्ड्स, थीम, बैकग्राउंड्स, कीबोर्ड लेआउट, पार्टीशन, सभी की सभी चीजें हमारे अनअटेंड फाइल्स में होती हैं, जिसके थ्रू हमारे क्लाइंट्स इन पे मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बाकी की चीजें जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।